नमस्कार, एवीएन न्यूज का खास कार्यक्रम रूबरू में स्वागत है आपका। मैं हूं कुणाल यादव और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कराटे के क्षेत्र में न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अपना परचम फहराया है। हमारे साथ मौजूद है सिहान उदय कुमार। आपको बता दें कि उदय कुमार झारखंड सेशिनकाई कराटे संघ के मुख्य प्रशिक्षक एवं झारखंड के प्रभारी हैं। बहुत स्वागत है आपका उदय जी हमारे खास कार्यक्रम रूबरू में। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल सर और बहुत बहुत धन्यवाद आपका एवीएन न्यूज़ का। उदय जी आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि आप ये सेशिनकाई कराटे में कब से जुड़े हुए हैं और अब तक की आपकी क्या उपलब्धि रही है? मुझे कराटे का शौक़ बचपन से ही था और अक्सर मैं ब्रूस ली का पिक्चर कराटे का पिक्चर देखने का बहुत शौक़ था और उसी से मेरी जिज्ञासा जागृत हुई और मैं लगातार इस क्षेत्र में आने के लिए प्रयास करता रहा और सौभाग्यवश 1986 में मैंने कराटे का प्रशिक्षण शुरू किया और उस समय से लगातार मैं अभी इस क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ। मतलब आपके जो प्रथम गुरु रहे, अगर बात करें आपके प्रारंभिक काल के कराटे जब आप सीखने के लिए स्टार्ट किए तो आपके प्रथम गुरु कौन रहे? हमारे प्रथम गुरु आपके दिल्ली के राजीव सिंह नायक थे। उन्होंने मुझे ट्रेन किया और उसके बाद फिर हमने जिनके थ्रू मैंने आज इस मुकाम में पास ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में जो हमने जो सफलता हासिल किया उसमें हमारा जो भारत के मुख्य प्रशिक्षक हंसी प्रेमजी सेन का योगदान है। जी उदय जी, अभी आपने हाल ही में अपने जो प्रशिक्षुओं को मलेशिया में भी ले जा खिलाया था, वहाँ काफ़ी आपके जो प्रशिक्षणार्थी थे वो काफ़ी पुरस्कार भी जीते और काफ़ी चर्चा में भी रहे। उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए कुछ। मैं सर्वप्रथम बताना चाहता हूँ कि सर सबसे पहले हमारा एक छात्रा थी जो कि बरही की प्रखंड की थी, प्रीति कुमारी। उसने सिंगापुर में एक चैम्पियनशिप था, वहाँ पर वो पार्टिसिपेट की। हालांकि वो मेडल तो जीत नहीं पाई लेकिन 4th पोजीशन लेके आई और ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे हजारीबाग क्षेत्र से इंटरनेशनल कराटे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट वो भी हमारी बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र से वो जो प्रीति कुमारी थी उन्होंने जाके पार्टिसिपेट किया। उसके बाद मलेशिया में हमारे एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ जो कि वहाँ से गोल्ड मेडल, काता में गोल्ड मेडल लेके आया। अभी आप हजारीबाग के न सिर्फ शहरी क्षेत्र के बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के भी युवाओं और युवतियों को आप कराटे का प्रशिक्षण देते हैं, तो बहुत सारे ऐसे युवा और युवती हैं जो कराटे का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं किंतु वो उनके पास माध्यम नहीं मिल पाता है, वो कैसे संपर्क करें आपसे और कैसे मिले आपसे, ये चीज़ उनको जानकारी नहीं हो पाती है। बहुत ग्रामीण क्षेत्र में हम जब जाते हैं घूमने के लिए या किसी कार्यवश तो लोगों की उत्सुकता रहती है कि कराटे सीखे, लेकिन कहाँ पर जाए, कैसे सीखे, ये एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। जी, तो उसके लिए हमारा जो मुख्य संस्था है हजारीबाग स्टेडियम में वो हमारा ब्रांच चलता है, लेकिन इसके अलावा हमारे बहुत जगह प्रचार प्रसार हर क्षेत्र में हमारा ब्रांचेस चल रहा है, हजारीबाग जिला में खासकर, क्योंकि हमारा झारखंड में हर जिला में चल रहा है ब्रांच। लेकिन हजारीबाग क्षेत्र में आप जितने भी प्रखंड हैं वहाँ हर प्रखंड में एक इंस्ट्रक्टर है और हमको लगता है कि अगर वो जहाँ भी जाएंगे अगर वो इंक्वायरी कर लेंगे कि सेशिनकाई कराटे संघ का ब्रांच कहाँ पर है उनको मालूम चल जाएगा। अगर इतना भी दिक्कत है तो हजारीबाग स्टेडियम मुख्य ब्रांच में आके पता कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है उदय जी कि आज के परिदृश्य में क्या महत्व है कराटे का, इस पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे। आज आप देखेंगे कि जो स्थिति है सामाजिक माहौल का स्वास्थ्य के लेकर के, तो उसमें कराटे का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि अगर हम पहला बात देखें कि जो सामाजिक माहौल उसमें लड़कियों लोग के लिए तो सेल्फ डिफेंस एक कराटे शारीरिक जो आत्मरक्षा का मजबूत कवच है वो काम करता है। अगर लड़कियां कराटे सीखती है तो वो सेल्फ डिफेंस नहीं, उनके पास कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और वो कॉन्फिडेंस लेवल उनको ये नहीं है कि वो सेल्फ डिफेंस के तौर पर ही काम करे, वो कॉन्फिडेंस लेवल उनको आगे ले जाता है किसी भी कार्य करने के लिए। और सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग करना आज के क्षेत्र में हर महिलाओं लड़कियों को जरूरी है, क्योंकि आजकल ऐसी स्थिति है कि चाहे पढ़ने के लिए बाहर जाए, चाहे कोई भी काम के लिए बाहर जाए, महिलाएं और लड़कियों को आगे अकेले जाना ही पड़ता है और उनके पास इससे अच्छा हथियार मुझे नहीं लगता कुछ होगा। दूसरी बात करें तो छात्र छात्राएं जो है आपके पास सीखने के लिए आते हैं, तो कुछ छात्र छात्राएं काफ़ी गरीब तबके के भी आते हैं
और वो चाहते हैं कि कराटे के क्षेत्र में ही अपना आगे का मुकाम हासिल करें या इसी फील्ड में रहते हुए रोजगार हासिल करें, तो इस क्षेत्र में रोजगार की क्या संभावनाएं हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास अभी 10 से 15 लड़कियां बहुत ही गरीब तबके की लड़कियां हैं, और वही लड़कियां जो कि अभी स्टेट और नेशनल में मेडल भी जीती है, और मैंने उन्हें बहुत सहयोग भी किया, और अभी के जो स्थिति है उसके अनुसार उनका जो मेहनत देखा, जो मैंने उनका लगन देखा, तो वो बहुत जगह स्कूल्स में ट्रेनिंग दे रही हैं, और ट्रेनिंग देने के बाद वो बहुत जगह अपना जो इनकम का सोर्स भी बनाई है और एक समाज में अपना स्थान भी बनाई है। दूसरी बात है कि इसी कराटे के थ्रू बहुत सारी लड़कियां जो कि फिजिकली फिट हुई और उनका सर्टिफिकेट्स का भी थोड़ा वैल्यू मिला, आज वो बहुत जगह सर्विस भी कर रही हैं। कराटे एक ऐसा नाम है जिसके सुनते ही दिमाग में चलता है कि यह आत्मरक्षा की एक हथियार है, लेकिन आज के परिदृश्य में देखें तो कराटे कई भागों में बटा हुआ है, कहीं सीसन का है तो कहीं और है, तो लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि किस में हम पार्टिसिपेट करें या कौन सा कला इसमें सीखें हम। आपके अनुसार से बेहतर कौन? कराटे का कला एक ही है, लेकिन सिर्फ इसमें एक होता है सिस्टम, फेडरेशन और एसोसिएशन का, और कुछ टेक्निकल जो ओलंपिक संघ का जो ओलंपिक एसोसिएशन का जो नियम कानून है उसके अनुसार जो टूर्नामेंट्स होता है वो अलग होता है। और एक होता है पर्सनल कराटे ट्रेनिंग जिसमें वो अपना सेल्फ डिफेंस के लिए सीखते हैं। लेकिन अगर बच्चे को कोई स्कोप है, अगर उनको कोई स्टेट में मेडल लेना है, नेशनल खेलना है, उस मेडल से उनको कुछ नौकरी लेना है या स्कॉलरशिप लेना है, तो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म चूज करना ही पड़ेगा। तो आज के डेट में छोटे छोटे जगहों पर भी कई सारे लोग कराटे सिखाते हैं, वो चाहे ब्लैक बेल्ट हो या ना हो, बढ़िया से प्रशिक्षित हो या ना हो, गाँव में छोटे छोटे कस्बों में छोटे छोटे मैदानों में भी वो कराटे सिखाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उन प्रशिक्षकों को और उनसे जो प्रशिक्षण ले रहे हैं उनको? नहीं, सबसे पहले जो ट्रेनिंग लेते हैं उनको तो काफ़ी जानकारी होना चाहिए, ये पता करें कि वो किस संस्था से है और वो संस्था उनका एफिलिएटेड कहाँ से है। अगर एफिलिएटेड संस्था है और उस संस्था में उनका क्या भागीदारी है और किस तरह के उनका जो डिग्री है वो डिग्री कहाँ से है, वो मास्टर डिग्री ब्लैक बेल्ट का डिग्री कहाँ से है, उन्होंने रेफरी कोर्स किया है कि नहीं, जजेस का कोर्स किया है कि नहीं, ब्लैक बेल्ट का जो एडवांस कोर्स था वो कोर्स किया है कि नहीं, सेल्फ डिफेंस का अच्छा से कोर्स किया है कि नहीं। इस तरह से उनको भी जानकारी हासिल करना जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट हो, छात्र उसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे जहाँ वो इंक्वायरी करते हैं। अगर वो पढ़ाई के लिए कोचिंग सेंटर में जाते हैं तो वो 10 बार पता करते हैं कि यहाँ पर टीचर कैसा है, इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कैसा होता है, तभी वो इंस्टीट्यूट में। इसलिए मैं एक निवेदन करूँगा कि सारे लोग देख करके अपना समझ के उसके बाद एडमिशन लें। कराटे के क्षेत्र में जो भी जाते हैं तो सबसे पहला ध्येय उनका ये रहता है कि वो शारीरिक रूप से फिट हो और अपने आप को और फिट करें, इसी उद्देश्य के साथ कराटे सीखने के लिए जाते हैं। लेकिन आजकल के युवा जो है अधिकांशतः नशे की लत की ओर जा रहे हैं, तो नशे की लत से बचने के लिए कराटे कितना सहायक साबित होंगे, इस पर थोड़ा अपना विचार रखें। कराटे एक ऐसा कला है, अगर कोई बच्चे अगर वो नशे से है, नशे में लत है, अगर वो कराटे सीखने के लिए आ रहे हैं, अगर उनके पेरेंट्स भेज रहे हैं कि इनसे अगर कुछ उनको बेनिफिट हो, तो कराटे करने के बाद नेचुरल है कि माइंड उनका कॉन्सेंट्रेट होगा, उनका फोकस जाएगा कि हमको फिजिकली फिट होना है। एक कंपटीशन की भावना आएगी कि वो अच्छा किक्स कर रहा है, अच्छा पंच कर रहा है, उसमें अच्छा स्पीड है, तो क्यों नहीं हम इसमें आगे बढ़ें। उसके लिए वो मन में एक जिज्ञासा होगा कि आखिर मैं कमज़ोर क्यों, इसलिए क्योंकि मैं नशा कर रहा हूँ। अगर मैं नशा नहीं करता तो मैं इस क्षेत्र में आगे जाता। तो इस क्षेत्र में आने के बाद ऑटोमेटिक है कि बच्चे लोग को एक मानसिक बदलाव आता है और वो चाहते हैं कि हम भी फिजिकली फिट रहें। जो बच्चा कल मेरे सामने खड़ा था, जो वो नेशनल में गोल्ड लेके आ रहा है, सिल्वर लेके आ रहा है, तो मैं क्यों नहीं। तो मैं इस क्षेत्र को लत को छोड़ना चाहता हूं, और कराटे करने के बाद एक अलग हम लोग का एक डिसिप्लिन होता है, उस डिसिप्लिन में रहकर मेंटेन करके हम लोग बच्चे लोग को अच्छे करते हैं। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस आए हैं जिसके पेरेंट्स बोलते थे कि हमारे बच्चे शराब पीते हैं, गुटखे खाते हैं, ये है, आप मेरे बच्चे को ठीक से ट्रेनिंग कीजिए। और वो मैं आपको उदाहरण के साथ पेश करूंगा, आज वो बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल में मेडल ले आए हैं। उदय जी, पिछले 2 साल से भारत कोरोना से त्रस्त है। इस दरमियान कराटे लोगों से रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे विकसित करता है और क्या यह लोगों को फिट रहने में कितना सहायता प्रदान करता है? कुणाल सर, आपने ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया और
इस प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं बहुत उत्सुक था। आज किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे और ख़ास करके कराटे का क्षेत्र में अभी जो कोरोना काल है, इसमें क्या है कि अगर बच्चे प्रैक्टिस करें, इसमें साथ साथ योग का भी प्रैक्टिस होता है, ब्रीदिंग पावर होता है। और आपको पता है कि जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं कराटे के अलावा, कराटे में खासकर, उसमें लंग्स का, फेफड़ा का बहुत बड़ा योगदान होता है। जिसका फेफड़ा लंग्स मजबूत रहेगा वो नेशनल स्पोर्ट्स में अच्छा करेगा। और ये प्रैक्टिस करने के बाद उनका फिजिकली फिटनेस अच्छा होता है, लंग्स मजबूत होता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, बोन मसल्स पावर वो बढ़ता है। और अगर ये हो गया तो नेचुरल है कि उनको कोरोना क्या, कोई बीमारी को पास आने में उनको समय लगेगा। अब तक आपने हजारों स्टूडेंट्स को कराटे के क्षेत्र में तैयार किया है और लगातार प्रशिक्षण दे रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप आज के युवाओं को? मेरा सबसे पहला संदेश यही है कि बच्चे, छात्र छात्राएं जो भी हैं, महिलाएं हैं, जो भी हैं, युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि अपने समय को नष्ट न करें, क्योंकि समय लौट के फिर नहीं आता है। और ज़िंदगी में सबसे बड़ा, सबसे भगवान का सबसे मूल्यवान चीज़ है तो वो शरीर है। आप उस शरीर को जिस रूप से ढालेंगे उस रूप से होगा। और अभी का जो समय है, अगर आप शरीर से ज़रा सा भी खिलवाड़ करेंगे आपको दर्जनों बीमारी घेर लेगा। और हम जहाँ तक देखें कि हमारे जितने भी कराटे स्टूडेंट्स हैं, जितने हमारे कराटे की छात्राएं हैं, और बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत कम लोगों को बीमार पड़ते हैं। और मेरा कहना है एक इंस्ट्रक्टर के माध्यम से, एक टीचर के माध्यम से, कि नशा से दूर रहे। बच्चों लोग अपने हर दिन क्रियाकलाप में 1 घंटा फिजिकली एक्टिविटी, कराटे हो, योग हो, उसमें समय दें, ताकि समाज में रह करके अपने परिवार का भी और समाज को भी आगे बढ़ाएं। तो ये थे हमारे साथ सिहान उदय कुमार, जो झारखंड से शिंकाय कराटे संघ के मुख्य प्रशिक्षक और झारखंड के प्रभारी हैं। इन्होंने आज हमें बताया कि कराटे लोगों को क्यों सीखना चाहिए और क्या विशेष है कराटे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उदय जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल सर, और आपका भी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद।